हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इस्लामिक सच्ची स्टोरी लेकर के आए हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना। सच्चे दिल की तौबा, 100 कत्ल करने वाले की कहानी। नंबर 1, गुनाह का एहसास। बहुत पहले ज़माने में एक शख्स था जिसने 99 लोगों का कत्ल किया था। इतने बड़े गुनाह करने के बाद भी उसके दिल में एक दिन यह ख्याल आया कि क्या मेरी माफ़ी मुमकिन है? क्या खुदा मुझे माफ़ करेगा? नंबर 2, एक आबिद इबादत गुजार से मुलाकात। वह शख्स एक बड़े आबिद जो दिन रात इबादत करता था के पास गया और अपना हाल बताया। उसने पूछा, मैंने 99 लोगों को मारा है, क्या मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता है? उस आबिद ने बिना सोचे समझे कहा, नहीं, तूने इतने कत्ल किए हैं, तेरी कोई माफ़ी नहीं। गुस्से और मायूसी में आकर उस शख्स ने उस आबिद को भी मार डाला। अब उसके सिर पर 100 कत्ल का बोझ था। नंबर 3, एक सच्चे आलिम की तलाश। उसका दिल अभी बेचैन था। उसने फिर लोगों से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जानकार कौन है? लोगों ने उसे एक सच्चे आलिम का पता दिया। वह उनके पास गया और कहा, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या अब भी मेरे लिए तौबा की कोई गुंजाइश है? उस आलिम ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल है, तुम्हारे और तौबा के बीच कौन आ सकता है? अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। नंबर 4, हिजरत का मशवरा, बदलाव की शुरुआत। उस आलिम ने उसे एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, तुम अपनी यह बस्ती छोड़ दो, क्योंकि यहाँ के लोग और माहौल बुरा है जो तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाता है। तुम फला बस्ती का नाम नसरा बताया जाता है, चले जाओ, जहाँ नेक लोग रहते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। तुम भी उनके साथ मिलकर इबादत करो और वापस इस बुरी जगह कभी मत आना। नंबर 5, रास्ते में मौत। वह शख्स अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए उस नेक बस्ती की तरफ चल पड़ा। अभी वह आधे रास्ते ही पहुंचा था कि उसकी मौत का वक्त आ गया। वह वहीं गिर पड़ा और उसका इंतकाल हो गया। नंबर 6, फरिश्तों के बीच बहस। अब वहाँ 2 तरह के फरिश्ते आए। एक रहमत के फरिश्ते जो उसे जन्नत ले जाना चाहते थे, और दूसरे अजाब के फरिश्ते जो उसे जहन्नम ले जाना चाहते थे। अजाब के फरिश्तों ने कहा, इसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी नेकी नहीं की, इसने 100 कत्ल किए हैं। रहमत के फरिश्तों ने कहा, यह सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह की तरफ आ रहा था। नंबर 7, अल्लाह का फैसला। अल्लाह ताला ने एक तीसरे फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा ताकि वह फैसला करे। उसने कहा, तुम दोनों की तरफ ज़मीन को नापो। वह शख्स जिस बस्ती के ज़्यादा करीब होगा वह उसी तरफ माना जाएगा। अल्लाह के हुक्म से एक मौजज़ा हुआ। अल्लाह ने उस ज़मीन को हुक्म दिया जहाँ वह नेक लोग थे कि तू करीब हो जा, और उस ज़मीन को जहाँ से वह आया था हुक्म दिया कि तू दूर हो जा। जब ज़मीन नापी गई तो वह शख्स नेक लोगों की बस्ती की तरफ सिर्फ एक हाथ की दूरी ज़्यादा करीब निकला। नंबर 8, अंजाम। चूँकि वह नेक रास्ते पर चल पड़ा था और माफ़ी की तलाश में था, अल्लाह ने उसके तमाम 100 कत्ल माफ़ कर दिए और उसे जन्नत में दाखिल फरमाया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अल्लाह की रहमत इंसान के गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अच्छी सोबत। अगर हम खुद को बदलना चाहते हैं तो हमें बुरे माहौल और बुरे दोस्तों को छोड़कर नेक लोगों के पास जाना चाहिए। नियत का फल। उस शख्स ने अभी कोई बड़ी इबादत शुरू नहीं की थी,
صرف اس کی نیت سچی تھی اور اس نے پہلا قدم بڑھایا تھا، اسی پر اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ حوالہ: یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3470 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2766 دونوں میں موجود ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر، چینل کو سبسکرائب کریں۔